are watching Sweetly Simple. वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपको नई जगह ले जाने वाली हूँ। द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लेगून, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो विश्व में सेकेंड नंबर पे आती है, वो और कहीं नहीं, हमारे इंडिया में। ये हमारे लिए प्राउड फीलिंग है कि ये झील हमारे इंडिया में है। तो ये मैंने गूगल में और लोगों से सुना था, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम जब उड़ीसा आ ही गए हैं तो हम लोग इस झील को ज़रूर विज़िट करेंगे। एक्चुअली हम लोग उड़ीसा गए थे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो किसी ने बताया था कि ये बहुत ही सुंदर झील है, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इसे भी देखें। तो हमने पहले से ही प्राइवेट टैक्सी बुक कर रखी थी और हमने होटल में स्टे किया था। तो हम लोग मॉर्निंग में चिल्का झील के लिए निकले थे और हम लोग चिल्का झील के लिए जा रहे हैं। चिल्का झील के बारे में बहुत सी चीज़ें हमने सुनी थी, तो बहुत मन किया कि क्यों ना हम भी देखें, जो मैं आगे आपको मेरी वीडियो में बताने वाली हूँ। आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो हम लोग चिल्का झील पहुँच चुके हैं। वहाँ झील में जाने के लिए, घूमने के लिए हमने बोट बुक की है। उस बोट राइडिंग के लिए सबसे पहले हम सभी को लाइफ जैकेट लेना होता है, तो हमने सभी के लिए लाइफ जैकेट ले ली है। और साथ ही साथ बोट के लिए आपको कुछ पैसे देने होते हैं, आप बोट बुक कर सकते हो। हमने पूरी फैमिली के लिए एक बोट बुक की थी। 2.5 घंटे के लिए हमने 5000 रुपीज़ पे किए थे। तो अगर आप भी ऐसे फैमिली के लिए अलग से बोट बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम बोट बुकिंग में पैकेजेस इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कालगई टेम्पल और रेड क्रेब्स वगैरह दिखाते हैं, डॉल्फिन, इसके साथ ही सी माउथ आइलैंड, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। जिस तरह का पैकेज होता है उस तरह से आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसकी चार्जेस होते हैं। तो हमने सारा पैकेज ले लिया था, तो हम उसके लिए हमें 5000 रुपीज़ पे करने पड़े थे। तो हम अपनी बोट राइडिंग के लिए निकल चुके हैं। वैसे बोट राइडिंग तो हमने कई बार की है, पर यहाँ पर क्या स्पेशल है ये देखना हम लोग चाहते थे और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और साथ ही यहाँ पर सीगल्स भी दिख रही थी और हमारी जो बोट चलाने वाले थे बूढ़े बाबा जी थे, वो धीरे धीरे अपनी बोट चला रहे थे और हमारी बोट राइड स्टार्ट हो गई है। हमारे साथ साथ दूसरे भी लोग हैं जिन्होंने बोट बुक की, वो भी जा रहे हैं। सबसे सुंदर जो सीगल्स होते हैं जो आपके बोट के पास आते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगता है। उनके लिए हमने छोटे छोटे पैकेट्स में कुछ खाने के लिए लिया था, जो आपको बोट के पास ही कुछ लोग बेचते हुए दिखाई देते हैं। तो हमने ख़रीदा था और जैसे उसको पानी में फेंकते हैं, वो लोग उसे खाने के लिए आते हैं या हाथ में रखने से वो लोग उसके पास आते हैं। तो मैंने उनकी भी वीडियोस बनाई थी। और हम पानी में चलते ही जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरा बेटा एंजॉय कर रहा था, उसको खूब मज़ा आ रहा था। उसके लिए इतने देर तक बोट में राइड करने का पहला एक्सपीरियंस था, तो वो खूब एंजॉय कर रहा था। आप देख सकते हैं वो बैठा हुआ है और इधर उधर देख रहा है कि किस तरह का नज़ारा है। फिर से पानी की लहरें, सुंदर सुंदर लहरें, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतने देर तक पानी में रहने का मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। इतने देर तक कितनी लंबी बोट राइड तो मैंने भी पहली बार की थी। बट एक चीज़ बहुत गंदी लग रही थी, जो
बोट था वो, उसका जो मोटर था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और बीच बीच में सुंदर सुंदर जो बर्ड्स आ रहे थे वो बहुत ही आकर्षक लग रहे थे उड़ते हुए। एक अलग ही शांति मिल रही थी। बस वो बोट की आवाज़ ना होती तो और ही मज़ा आता। आप लोगों ने भी सुना होगा कि बोट का मोटर कितना आवाज़ कर रहा है। मोटर बोट थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, तो शायद मोटर पुरानी हो, दादाजी धीरे धीरे नाव में राइड करवा रहे थे। और मेरा छोटा बेटा भी बोट में एंजॉय करते हुए, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, मेरे इन-लॉज, सिस्टर इन-लॉज, सब हम लोग बोट राइडिंग का मज़ा लेते हुए। बीच बीच में सीगल्स आ रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था। और बोट राइडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, हमें भूख लग रही थी और हमने गलती से हमारे बैग्स हमारी गाड़ी में ही रख दिए थे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मेरे हस्बैंड, मेरी ननद, बोट में बैठने के बाद पानी को टच करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। एक अलग ही अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो पानी से खेलते हुए। हमारे ससुर जी बैठे हुए हैं नज़ारा देखते हुए, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी को बस एक ही सजेशन दूंगी कि अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर ले जाएं और पैकेट्स को लेक में ना फेंकें, क्योंकि बोट राइडिंग अगर बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो भूख लग जाती है। और आपके साथ अगर छोटे बच्चे हो तो ज़रूर कुछ लेकर जाएं, वरना वो आपको परेशान करने लगेंगे, क्योंकि इतना दूर तक के आपको कहीं कुछ खाने के लिए तो मिलेगा ही। यहाँ पर मेरे घर के लोग कुछ यहाँ पर बोट में आराम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड, मेरा छोटा बेटा। अब आपके लिए एक नया सरप्राइज आने वाला है, जिसके लिए हमने ये बोट राइड स्टार्ट की थी। देखते हैं। हम देखने वाले हैं झील में डॉल्फिन, जिसका हमने चार्ज दिया था बोट राइडिंग में। यहाँ की ये खासियत होती है कि यहाँ पे डॉल्फिन दिखाते हैं, जहाँ पे उंगली से इंडिकेट करते हैं वहाँ पे हल्की सी झलक, क्योंकि मोटर की बहुत आवाज़ आ रही थी तो डॉल्फिन भाग जा रही थी। और यहाँ पे हमने देखी डॉल्फिन, पूरी तरह से तो नहीं देख पाए थे, पर यहाँ पे हमको डॉल्फिन दिखे। आप भी देख सकते हैं, थोड़ी सी हल्की सी झलक दिखी है, क्योंकि कंटिन्यू अलग अलग बोट्स वहाँ आ रही थी, जा रही थी, और मोटर की आवाज़ से वो भाग जा रहे थे। इसीलिए सारी बोट्स एक साथ खड़ी है, क्योंकि सभी ने यहाँ पे डॉल्फिन देखी है। और डॉल्फिन देखने के बाद मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, तो उनको जिस साइड दिखती थी वो दादा को बोलते कि दादा अपनी बोट उस साइड मोड़ो, मेरा बेटा भी दादा इधर मोड़ो उधर मोड़ो। आपने देखा होगा कि जो बाकी बोट में लोग बैठे हैं वो लोग तो एक्साइटेड होकर बोट में खड़े हो गए थे, और सभी ने यहीं पर डॉल्फिन देखी। और ये डॉल्फिन हमें पूरे 3 घंटे के बाद दिखी। अभी भी कहीं कहीं डॉल्फिन दिख रही थी, उसकी हल्की हमें दिखाई दे रही थी, हल्का सा उसका ब्लैक कलर हमको दिखाई दे रहा था। फिर भी वैसे जंप करके दिखती तो और मज़ा आ जाता। साइज़ में काफ़ी बड़ी बड़ी डॉल्फिन थी। हमने टोटल 3 डॉल्फिन देखी यहाँ पर।
बीच बीच में भी हमें कहीं कहीं डॉल्फिन दिख रही थी, जैसा कि आप आवाज़ भी सुन रहे हो मेरे बेटे की और मेरे घर के लोगों की। सब लोग सुपर एक्साइटेड हो गए थे डॉल्फिन देखने के बाद। इसके बाद हम लोग गए थे सी माउथ आइलैंड। वहाँ पे हमने झींगा फ्राई और दाल चावल खाया और बच्चों ने बिस्कुट चिप्स वो आपको आसानी से मिल जाते हैं वहाँ से। और इसके बाद बोट रुकाई गई और एक आदमी हमें आकर लाल केकड़ा और रियल मोती दिखाने लगा और उसके बारे में बताने लगा। इन सब के चार्जेस आपके बोट राइडिंग में इंक्लूडेड होते हैं। उसमें लाल केकड़ा दिखाते हैं, मोती कैसे, इसका सारा डेमो ये लोग दिखाते हैं। हमारी बोट रुकी हुई है, जब तक इनका डेमो कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारी बोट यहीं रुकी हुई थी। उसके बाद ही हमारी बोट स्टार्ट हुई। कितने सिप तोड़ने के बाद फाइनली एक मोती इसमें से निकला है, वो हमें दिखा रहा है। सबने हाथ में लेकर देखा कि असली मोती ऐसा होता है जो गोल शेप में नहीं होता है, चपटा होता है। या इस तरह उसके डेमो दिखाने के बाद हमारी बोट स्टार्ट हुई और हमारी बोट राइडिंग अब ख़त्म ही होने वाली है। हमारी तरफ बहुत सी कुछ नाव को वहाँ पे रुकाया गया था जिनके पैकेज में ये सब इंक्लूडेड था, उनको भी दिखाया गया था और सभी ने हमारी तरह सभी ने देखा। तो हमें तो बोट राइडिंग में बहुत मज़ा आया। बस आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अपने साथ खाने के लिए कुछ ज़रूर लेके जाइएगा। खाने के लिए तो वहाँ चीज़ें मिल जाती है, पर सी माउथ आइलैंड जब आप जाएंगे वहाँ आपको खाने के लिए मिलेगा। छोटी मोटी दुकानें लगी होती है, खाने की भी बहुत अच्छी क्वालिटी या बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती। और अपने साथ पीने का पानी ज़रूर लेकर जाइए, पानी की बोतल रखिए। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं तो पानी की बोतल अवश्य रखिए, क्योंकि बोट राइड बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और थोड़ा बहुत स्नैक्स आपको अपने साथ रखना है। और प्लीज़ स्नैक्स के रैपर्स लेक में मत डालें, लेक की सुंदरता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, तभी हमारे जैसे कुछ लोग आकर इस सुंदर लेक का लुत्फ़ उठा सकेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।